नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार परिणाम 23 अप्रैल यानी आज गुरुवार को शाम 4 बजे जारी किए जाएंगे। इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 52,30,297 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, जिनमें से 10वीं के 27.50 लाख और 12वीं के 24.79 लाख विद्यार्थी शामिल है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। रिजल्ट को लेकर लाखों छात्रों और अभिभावकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में तैनाती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थी आरक्षण नियमों के पालन और सरकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रभावी पैरवी की मांग कर रहे हैं। विधान भवन घेराव के दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिससे झड़प भी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने BR अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर सामाजिक न्याय की मांग उठाई। उनका कहना है कि 6 वर्षों से संघर्ष जारी है, लेकिन समाधान नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी रफ्तार मिलने जा रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जल्द शुरू होने वाला है, जिससे दोनों शहरों के बीच 63 किलोमीटर का सफर अब महज 30 से 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। अभी यही यात्री ट्रैफिक और जाम के कारण 2 से 3 घंटे, जबकि पीक समय में 5 घंटे तक लग जाते हैं। इस 6 लेन एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। कार के लिए एक तरफ का टोल 275 रुपये तय किया गया है। NHAI के अनुसार यह परियोजना करीब 3700 से 4700 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। एक्सप्रेसवे शुरू होने से लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नई दिल्ली में आयोजित ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश ने अपने ग्रीन मोबिलिटी विजन से देश विदेश के विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के CEO मनोज कुमार सिंह ने राज्य की सतत परिवहन योजना प्रस्तुत की। इसमें एथेनॉल, बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों पर जोर दिया गया है। कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। राज्य सरकार AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजिटल टोलिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ग्रीन मोबिलिटी का वैश्विक हब बनाना है। चुनावी तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण अभियान को तेज कर दिया है। बक्सी का तालाब स्थित SR कॉलेज में आयोजित जोनल कार्यशाला में संगठन, विचारधारा और चुनाव प्रबंधन पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया और प्रभावी संवाद जैसे विषय शामिल रहे। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास और संगठनात्मक मजबूती की जानकारी दी। अभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर जमीनी स्तर पर जनता से संपर्क मजबूत करना है। नेताओं ने इसे चुनावी सफलता के लिए अहम बताया। अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। दादरी में सम्मेलन के बाद अब वे 25 अप्रैल को गाजियाबाद में किसानों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम विजन इंडिया मुहिम के तहत होगा। इसमें गन्ना, आलू, MSP, खाद, बीज संकट और फसल नुकसान जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी का दावा है कि किसानों की समस्याओं को 2027 में एजेंडे में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ और किसान संगठनों को भी आमंत्रित किया है। सपा इसे पश्चिम यूपी में जनाधार बढ़ाने की रणनीति मान रही है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों को लेकर अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान तेज हो गया है। 2022 में मिली बढ़त के बाद इस बार और मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी पार्टी कर रही है। शहर, दक्षिण, सरदना, हस्तिनापुर और किठौर सीटों पर पुराने विधायक और नए दावेदार आमने सामने हैं। कैंट और सिवालखास सीट पर अंतिम फैसला अभी अटका है। पार्टी का PDA फॉर्मूला, पुराने बनाम नए चेहरों और भीतरघात का डर राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। लखनऊ में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के दौरे के बाद अटकलों को लेकर और बल मिला है। उन्होंने मंत्री दिनेश सिंह और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह से बंद कमरे में लंबी चर्चा की।
इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से फोन पर बातचीत की। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला हो सकता है। संगठन और सरकार में बदलाव को लेकर दिल्ली स्तर पर भी मंथन जारी है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर नारी सम्मान को लेकर टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया है। इस बीच अजय राय ने काशी में अपनी पत्नी के साथ प्रेस वार्ता कर पीएम को खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि नारी सम्मान की बात करते हैं तो अपनी पत्नी के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। राय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को चुनावी स्टंट बताया और बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने 28 अप्रैल के काशी दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता वह महिलाओं के अधिकारों की बात कैसे करेगा। राजभर ने सपा के पीडीए नारे को भी दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उन्होंने महिला आरक्षण और विपक्ष के बयानों पर भी सवाल उठाए। बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। रामपुर से बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा विधायक रामबाला के पति दिलीप सिंह लोधी पर ठेकेदार और मजदूरों से मारपीट तथा करीब 1 लाख रुपए मजदूरी न देने का आरोप लगा है। पीड़ित ठेकेदार रविंदर सिंह की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि भुगतान मांगने पर मजदूरों को धमकाकर भगा दिया गया और सामान भी कब्जे में ले लिया गया। वहीं दिलीप लोधी ने सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए कहा कि ठेकेदार ने घटिया टाइल्स लगाई थी और काम बीच में छोड़कर चला गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 44 व्यावसायिक इकाइयों को सील किया गया है और कई अन्य ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। यह इलाका मूल रूप से आवासीय योजना के तहत विकसित हुआ था, लेकिन समय के साथ यहाँ व्यावसायिक निर्माण बढ़ता गया। वर्षों से चली आ रही शिकायतों और मुकदमों के बावजूद स्थिति अनियंत्रित रही। अब अदालत के सख्त रुख के बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिसे नियमों के पालन और अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती लखनऊ से दिल्ली पहुंची। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने का टास्क दिया। निर्देशों में कैडर विस्तार, आर्थिक मजबूती और आगामी चुनाव की तैयारी शामिल है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता यूपी में बसपा सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाए। साथ ही महिला आरक्षण पर पार्टी का रुख स्पष्ट रखते हुए अनुशासन बनाए रखने और किसी भी धरना प्रदर्शन से दूर रहने की अपील की। उन्होंने जल्द लौटने का भी आश्वासन दिया। पीएम नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे बनारस पुणे अमृत भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाने की भी संभावना है, जिससे लंबे समय से चली आ रही सीधी ट्रेन की मांग पूरी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में नारी शक्ति से जुड़ा आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी। इसके अलावा विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और 29 अप्रैल को मंदिर दर्शन का कार्यक्रम भी संभावित है। उत्तर प्रदेश में 23 अप्रैल 2026 को मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर और आगरा जैसे शहरों में तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन के समय तेज धूप और लू जैसे हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इस दौरान बारिश की संभावना कम है और गर्मी का असर अधिक है। सुबह और शाम थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दोपहर में गर्म हवाएं परेशान कर सकती है। लोगों को धूप से बचाव और पानी पर्याप्त मात्रा में पीने की सलाह दी गई। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।